तो मैं हर जगह पहुंच जाते थे भी कि यहाँ पे आने वाले हैं अपने आप लोगों, तो लुक जाते थे कहीं जंगल में कहीं। तो उस टाइम में तो ऐसे भयंकर मकान में मतलब ये जो गोरखा का जब युद्ध हुआ था तो माँ पहले ही सबको आगाह कर जाती थी कि ये गोरखा आने वाले हैं, तो पूरा। चलिए फाइनली हम लोग घूमने की तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे हम लोगों की गाड़ियाँ, भाई साहब की गाड़ी, उधर एक गाड़ी वो है, और हम अब ये पोखरी बेड़ी गदरा। चलिए फाइनली आज सब लोग अपनी फुर्सत से घूमने जा रखे हैं। सब जिनको दिल्ली जाना था वो चले गए हैं, और जिनके पास समय था वो आज हम सब यहाँ आ रखे हैं। चलिए भाइयों फाइनली हम पहुँच चुके हैं खिरसू में। आज हम जा रहे हैं फ़िलहाल घूमने के लिए। अब देखो जाके फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं आगे से। वो भाई साहब भी आज हमारे साथ चल रहे हैं घूमने। आज के मुखिया गाइडेंस और सारा जो भी लेखा जोखा होगा उन्हीं के हाथ में है, खर्चा पानी। अभी देखो गांव में बिल्कुल धूप लगी है, सब लोग अपने अपने काम धंधे पे निकल चुके हैं। तो अभी तो ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुनसान कोई। अब एक यहाँ भाई एक चाची च फिलहाल वो गौड़ दगड़ी चा, अब वो एक बाद वो भी काम पर चल चला और चाची थोड़ा सा आजकल परेशान है। चलो भगवान माता रानी अपने भाई को बहुत जल्दी ठीक कर देगी, बिल्कुल भगवान के आशीर्वाद है सब पे, जल्दी ठीक हो जाएगा। फिक्र नहीं कर चाची, हो जाए जल्दी ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले के ऊपर माता रानी। ये आगे हम अपने मेन रोड जो बिल्कुल हमारा गांव के नज़दीक है, यहीं से आजकल बरसात के चक्कर में रोड में थोड़ा सा मिट्टी भरी पड़ी है, इसलिए गाड़ियां कम रहती हैं, कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ही रहती हैं यहाँ पे। धीरे धीरे हम जा रहे हैं अभी नीचे की तरफ। ये देखिए बिल्कुल धान की खेती, हरी भरी सुंदर से खेत। अभी दोस्तों इतनी धूप लगी है, लेकिन गांव में ये होता है कि धूप में भी आदमी आराम से, मतलब इतनी ज़्यादा तेज धूप होती है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। और फिर दूसरा है कि गांव में कब पता बरसात आ जाए इसका पता नहीं होता है। अभी बिल्कुल ब्राइट धूप है, 2 घंटे 3 घंटे बाद कब मौसम चेंज हो जाएगा। और हमने जाना नीचे, तो धीरे धीरे हम नीचे जाते हैं, फिर वहाँ से हम आगे देखते हैं कहाँ के लिए आज हम घूमने निकलते हैं। चलिए फाइनली हम लोग रोड में पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम भाई की गाड़ी में चलेंगे, आगे का सफ़र देखते हैं। धीरे आगे वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। ये देखिए सामने का दृश्य। फाइनली हम लोग घूमने की तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे हम लोगों की गाड़ियाँ, भाई साहब की गाड़ी, उधर एक गाड़ी वो है, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाना है। चलिए अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी कालो घाट। ड्राइवर करते लोग ड्राइवर करते ना ना ड्राइवर नहीं हूँ उसको सिक्योरिटी गार्ड में छा
तो ये हम लोगों को बार बार हम ऐसे 3-4 करके ऐसे हाथ पकड़ के तब जाते थे यहाँ को पानी आता है पूरा। ये देखिए जो बर्फ ठंडा हो रहा है बिल्कुल बर्फ से ठंडा पानी है और बहुत ही सुंदर। अभी तो ये जब बारिश के टाइम पे जब बारिश आई थी पूरा यहाँ घुटनों तक इसका पानी आ जाता है और आपको तैरना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार यहाँ से एक स्कूल के टाइम पे यहाँ से एक आदमी हवा के पानी के बहाव में जाके नीचे तक गिर गया। फाइनली आगे हम केड़ाखाल में हम सारे गोड़खाल के हम लोग केड़ाखाल में पहुंच गए हैं। ये हमारे प्रधान आज की जो हमारी यात्रा है ये प्रधान साहब के नेतृत्व में ही हो रही है। ये भावी प्रधान ग्राम सभा नौकों के भावी प्रधान है। जो भी आज की हमारी घूमने का जो प्रोग्राम है इन्हीं के होना है क्योंकि अभी से रणनीति तैयार होगी। ये हमारी केड़ाखाल मार्केट पुरानी स्कूल ऊपर है। अभी वापसी में देखेंगे एक बार वहाँ जाएंगे। ये स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो चुकी मेरे ख्याल से इंटरवल है अभी। ठीक है हम अब ये पोखरी बेड़ी गदरा और ये अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे हमारे उत्तराखंड का स्विमिंग पूल। ये हमारा उत्तराखंड का स्विमिंग पूल कितने मीटर लंबा होगा अनूप? नीचे लिखा होगा उसका ना 30 मीटर होगा। 30 मीटर ये एक तालाब है कम से कम 30 मीटर लंबा। अभी इसके नीचे रूपरेखा होगी वो अभी बता देंगे। 30 मीटर लंबा स्विमिंग पूल, 15 मीटर चौड़ा स्विमिंग पूल है। चलिए फाइनली आज सब लोग अपनी फुर्सत से घूमने जा रखे हैं। सब जिनको दिल्ली जाना था वो चले गए हैं और जिनके पास समय था वो आज हम सब यहाँ आ रखे हैं। भाई साहब जगत सिंह भाई साहब हो गए, कैलाश हो गया, दर्शन सिंह भाई साहब हो गए, हमारे बड़े भाई साहब हो गए, दूसरे भाई साहब कुलदीप, भावी प्रधान जी, आनंद सिंह चंदोला जी, उधर शुभम रावत, ये सब लोग आज अभी हमें पोखरी कौन सा गदरा ये बेड़ी और अभी हम आगे देखते कहाँ तक जाते हैं। तो अभी घूमते हुए आ रहे हैं
अब आगे जैसे जैसे जाएंगे वो आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। चलिए भाइयों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं खिरसू में और हमारे भाई लोग सब ये सब आ गए हैं खिरसू। ये है, यहाँ से जाती है रोड चौरी बंगला। इधर ये जो चौरी बंगला बुंखाल यहाँ से 16 किलोमीटर और चौरी बंगला 11 किलोमीटर। बस कुछ एक घंटे में हम पहुंचने वाले हैं अभी यहाँ पर। तो पहले एक बार खिरसू बाजार, खिरसू मार्केट कहाँ है? हम लोगों का भी सडनली प्रोग्राम हो गया है। 16 किलोमीटर बुंखाल है यहाँ से, तो फिर हाँ, अब यहाँ से हम लोग फाइनली बुंखाल के लिए चल रहे हैं। शायद माता रानी का बुलावा है कि चलो हम लोग मुझे शायद मैं कम से कम 25 साल बाद बुंखाल जाऊंगा। 25 साल बाद 25 साल बाद मैं बुंखाल जाऊंगा। चलिए, ये हम लोग भाई साहब की गाड़ी आगे बुंखाल के लिए निकलने वाली है और धीरे धीरे सब लोग बुंखाल की तरफ चल रहे हैं। चलिए भाई लोगों, हम लोग फाइनल अपने माता के गेट पे, बुंखाल माँ भगवती के गेट पे, और खिरसू से जब हम आए तो हमें लगा 16 किलोमीटर है, लेकिन ये एक्चुअल में 22 किलोमीटर है। तो फाइनली यहाँ पे अभी हम चाय पियेंगे और उसके बाद माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। चलो, ये भी एक बुलावा था कि हम आ गए। तो अभी चाय पीते हैं यहाँ पे, चाय पी के फिर फिलहाल हम सब लोग चाय धन पेड़ांगा, थकावट में ताना पड़ी और हाँ, और उसके बाद फिर हम माता रानी का बुलावा था सभी भक्तों को। ये भी एक सौभाग्य है कि प्रधान जी को पहले उपाधि मिलने से पहले माता जी का दर्शन मिल गए। तो वो एक शुभ कार्य के लिए बोलता ना, श्री गणेश। सभी भक्त यहाँ से प्रसाद लेंगे तो फिर हम लोग माता रानी के लिए दर्शन के लिए जाएंगे। ये अपना गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की भी छुट्टी हो गई है। जय माता रानी की। कौन से गांव के आप? मलून। क्या नाम है? कौन सी क्लास में? 10th में। अच्छा, कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? अरे तो 90 बच्चे। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये कॉलेज। लगता है कितने गांव का कॉलेज है? 3 गांव का। ये आप भी कौन सी क्लास के बच्चे हो? कितने गाँव में? 4-5। काफ़ी बच्चे ज़्यादा है। चलिए, अब हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं माता रानी के मंदिर के लिए। ये सभी भक्तजन आज शायद माता का बुलावा था। नहीं, वहाँ पे मेला थे ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारा फोटो तो आमर का देते थे ना। ये ना भाई साहब, मतलब कहने का मतलब कि मंदिर पहली पूजा यहीं से शुरुआत होती है। नहीं,
माने तो कोई तो वैसे भी निकल जाते हैं आमों लायक पर पहले पूजा ये पहले पूजा ही है। ये है बस। चलिए अब आप कोई वाले माछे इसमें डालो नहीं डालने अब डालना हाँ ये बच्चों मतलब जब खेल नहीं रहे ना ये तीन बादा वो भी चढ़ा के ये तीन बस तेल के तीन ये पे तेल ही चढ़ता बस। हाँ नहीं पूजा तो ऊपर होगी धूप 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 हाँ जी पूजा ऊपर होगी नाला नोला पथा तो सिर पर सब होगा ऊपर होगा। इन्होंने चलिए अब आप पूजा करो। हाँ नाना हो गया ना। ओम जय जय काली मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा भगवती वर्मा जत्री भगवती वर्मा जय जय पूजा जय थलमते काली माता भगवती वर्मा जय बुखाली काली का भगवती वर्मा जत्री भगवती वर्मा धूप को आप धूप दीपम काली माता भगवती वर्मा जत्री भगवती वर्मा जय जय पूजा अभी निकाला एक टिका दिया भैया स्थान तो वही स्थान तो एक ही है ये बस टिका दो मुख में टिका पड़ेगा। मैं यहाँ से कम 25 साल पहले से अभी है हाँ मतलब 25 से 27 साल पहले की बात है। तब आए थे हम यहाँ अपने गांव से पैदल के रास्ते। तब शायद तब होता क्या था कि हम लोग गांव से 3 बजे रात को निकलते थे और सुबह यहाँ दर्शन मतलब दिन तक यहाँ पहुँचते थे और फिर दर्शन करके निकल जाते थे। तो अब गाड़ियाँ रोड आगे है और सच में कहो तो आज हमारा यहाँ कोई प्री प्लान था ही नहीं कि आज हमको बुखाल की भगवती में जाना। ये तो बाई चांस की बात है। हम खिरसू आए थे घूमने तो खिरसू से मेरी नज़र पड़ी कि भाई 16 किलोमीटर है। तो मैंने सभी को बोला कि चलो बुखाल की भगवती में चले जाते हैं। तो सबने एक सुर में हाँ बोल दिया। ये होता है माता रानी का बुलावा। मतलब किसी भी एंगल में कहीं से भी प्लान नहीं था कि हमें आज बुखाल भगवती जाना है। तो माता रानी का बुलावा था। जय हो माँ भगवती बुखाल का की माता रानी का बुलावा था। मेरे सभी भक्त हम लोग एक ही गांव के आज मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये देखिए सामने हरा भरा दृश्य, सुंदर सा गांव। चलिए अभी हम आगे आपको मंदिर के दर्शन कराएं। ये है झंगोरा। अब जो भी दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे वो आजकल बहुत खरीदते हैं इसको। इसकी झंगोरे की खीर अगर किसी ने कभी खाई हो तो अब जो भी गढ़वा उत्तराखंड के या मेरी वीडियो को देखेंगे तो उनको झंगोरा का नाम सुनते ही याद आ जाएगा कि हाँ झंगोरा उत्तराखंड में बहुत खेती होती है इसकी। और जिसको भी पीलिया होता है, पीलिया के लिए सबसे बेस्ट है झंगोरा कि उसको केवल झंगोरा ही खिलाया जाता है, झंगोरा और छाछ। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त खेती है। माता रानी के प्रांगण में हम पहुँच गए हैं। धीरे धीरे लोग हमारे भाई लोग आगे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने ये रास्ता जा रहा है आगे माता रानी का मंदिर। आधे भाईजन हमारे वो पहुंच चुके हैं, आधे अभी भाई साहब पीछे आ रहे हैं। तो आज सभी हम अभी माता रानी के दर्शन करने, ये जो अभी दिख रहा है जिस टाइम माता का मेला लगता है बड़ा रश रहता है यहाँ पे, काफ़ी सारी दुकानें। अब तो यहाँ जो लोग सभी लोग बुखाल माता की से परिचित हैं। पहले यहाँ होती थी पशु बलि। तो पशु बलि के टाइम पे यहाँ मतलब ऐसा हुजूम लगा रहता था नाचने वालों का और पशुओं का कि पूछो मत। मतलब कि यहाँ पूरा खचाखच ढोल वाले पशु। तो ये अब इस पशु बलि होने के बाद, बंद होने के बाद काफ़ी मतलब ये मंदिर का भी निर्माण हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए सामने कितने सुंदर सुंदर से दृश्य। इसका ये जो दिखा रखा है ना, इस मतलब ये नमूने में ये मंदिर बनेगा। ये जो है बेसिकली ये जो मॉडल दिखा रखा है
इस मॉडल में ये इस मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। ये इस मॉडल में जय बोला माता जय बोला, जय बोला माता जय बोला, जय बोला वो काले कालिका, जय बोला माता जय बोला, जय बोला माता जय बोला, जय बोला वो काले भगवती। जय धारी माता डोलियो कालिका काले भगवती मैथेरा मामाई। हमारे जो पहले सुनी छे ये कोई बल कन्या छे वही कन्या थे बल हैं वही कन्या थे बल के मतलब रन छा वो थोड़ा मतलब जो हमारे पुराना सुना ही था मतलब तेरा एक बार बता दिया कि ये की चीज से मतलब माँ भगवती कन मैया अवतार हुई। माँ भगवती के साथ एक चोपड़ा गाँव में हरिजन बस्ती में ही हाँ हरिजन बस्ती में इन लड़की जन्म हुई। जी अब ये जन्म होने से पहले इन हुई कि पटके पिटी हुई। अच्छा पहला जमाना में इन होने से ना कि तेरा लड़का होगा मेरी लड़की होगी हाँ मेरा लड़का इन पटके पिटी हुई गई। अब वो लड़की थोड़े बड़ी होने लगी तो 7-8 साल की उम्र की हो गई। अब तो गाय बच्चों के साथ में जंगल में चले गए। जंगल में गए तो जंगल में उन्होंने ऐसा करा कि एक हाँ जी खड़क हुए दिन तो खुने माला मूला डाल देनी खाप गैर खड़क है उन्होंने। तो वो जमाने में इसी चाणा गथला बुटेला वन चाहते कोटा काटा वो चाहते होला खड़क खड़क हुए दिन ध्यान करो माँ। अब वो लड़की सबसे पहले ये माला से को पकड़ लो। वो लड़की उसमें कूद गई तो वो थोड़ी देर बैठे रह गई तो ऊपर से उन्होंने पत्थर रख दिया जो पठार टाइप का बहुत बड़ो मतलब कहने का मतलब वो लड़के को उन्होंने दबा दिया उसके अंदर। उसके अंदर ये ऐसे खेल खेल में एक खेल में जैसे होता है ना बच्चे ने खेल खेला कि भाई तेरे को उन्होंने खड्डे के नीचे डाल दिया ऊपर से ऐसे घास फूस डाल के उसके ऊपर पत्थर रख दिया। फिर उसके बाद उस लड़की को ढूंढने गए सबको पूछा भगवान से वो लड़के हमारे लड़के को तुम सब आए घर तो उन पर हमें देखनी सब भूल गए उस चीज को। अब वो मुकर गए इनके भाई जब लड़की दिखी नहीं। अब उन समझ के बात है तो खुजड़ों के पर निमे लड़के दूसरे दिन सुबह लेके गए इनके बैठ के अब रात हो गई अब सुबह लेके तो बच्चे भी डर गए उन्होंने हकीकत नहीं बताई नहीं डर गए कि भाई वो उन्हें भी खुद डर गए कि हुआ क्या है। उसके बाद 3 दिन बीतने के बाद एक सपना हुआ प्रधान के पास जो गांव का प्रधान होता था और अपने माँ बापों के पास कि भाई मैं यहाँ पे काली रूप धारण कर लिया है मैं अष्टभुजा वाली बन गई हूँ और फलानी जगह पे हूँ। अब ये उसको उठा के मेरे को स्थान पर रख दो। तो उन्होंने वहां से उठाया तो अष्टभुजा वाले माता बन गई थी ढोल दमोह वगैरह लेके गए तो उन्होंने उसकी स्थापना वहीं पे कर दी। जब तो वो मत एक मंदिर है हरियाली देवी का मंदिर ऊपर ये ऊंची चोटी जो है ना टॉप में तो वहाँ पे हरियाली देवी का मंदिर है। वो ऐसी धार पड़ती है जैसे ये मंदिर है ऐसे आगे नीचे ना तो वहाँ पे वो दोनों तब ये ऐसे गमड़ू मचलू और चोपड़ा में ऐसी बात हुई भाई कि ये जो है 3-4 ग्रामीणों की आपस में बात हुई कि भाई कि वो देवी में एक ही जगह में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वो है शेर वाली माता उसके साथ शेर चलता है। ये है माता मांस वगैरह भक्षण वाली उनके साथ में भैरव बाबा चलता है उसका वाहन शेर है डॉग है। तो उसके बाद उन्होंने वहां से हटा के कुछ दिनों के लिए उधर रख दिया। माता ने बोला मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। एक मेला उधर हुआ छोटा छोटा उसके बाद माता को वहां से उठा के ले आई। माता को वहां से उठा के लाए तो वो 4 बिछोड़ कर रखे हैं वहां से गोदा गांव में उसमें चोपड़ा गांव में है ऐसी चोरी बना रखी है पठाला है उसमें पूरी। उसके बाद आप यहाँ मंदिर है एक रास्ते में पड़ा। हाँ
एक वहाँ पे है, एक उसके पहले ढूंढे पर था ढूंढे बोलते हैं, जहाँ पे टावर है वहाँ पर भी बना हुआ है, एक गोरा गाँव में बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आई नीचे, नीचे भी माता का करने लगा। मतलब एक मूल्य ठांग जहाँ पे अभी हमने पूजा करी थी सबसे पहले वहाँ पे आई थी, वहाँ पे लेकिन मेला वहाँ पर हुआ। भी माता जी का मन नहीं लगा। वहाँ पर भी एक मेला हुआ, हाँ, बहुत जबरदस्त एक मेला हुआ। बागी दूरी करके वहाँ पर भी। उसके माता यहाँ पे आ गई, यहाँ से 10 दिशाएं नजर आती है। 10 दिशाएं नजर आने के बाद माता यहीं पर रही। उसके बाद गोरखाली शुरू हो गई काफी सालों के बाद। गोरखा युद्ध हुआ था ये ना। हाँ, गोरखा जो है यहाँ से मतलब कि सोना चांदी मार काट करके निकल जाते थे, तो माँ हर जगह पहुंच जाते थे कि यहाँ पे आने वाले हैं, अपने आप लोगों को तो लुक जाते थे कहीं जंगल में कहीं। तो उस टाइम में तो ऐसे भयंकर मकान में मतलब ये जो गोरखा का जब युद्ध हुआ था तो माँ पहले ही सबको आगाह कर आगाह जाती कर थी देती कि ये गोरखा आने वाले हैं, तो पूरा उस पे। तो उन्होंने मार काट छोड़नी बंद कर दी, पहले इसकी तलाश में आ गए वो कि आवाज कहाँ से आती है। तो ढूंढते 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 उनको पता लग गया, उन्होंने माता का सर काट दिया और माता को उल्टा कुंड में डाल दिया। तो वहाँ नेपाल में जो है ना, वो राजा का राज था। उन्होंने बोला कि वहाँ भयंकर कभी भूकंप, कभी त्रासदी, कभी कुछ होने लग गया। उन्होंने बोला ये क्या हुआ, तो माँ भगवती वहाँ प्रकट हो गई कि भाई ऐसा ऐसे कर गए तेरे आदमी। तो वो सर लेके वहाँ चले गए नरेश के पास। वो नरेश ने वहाँ पे माता की स्थापना की। तो पशुपतिनाथ के मंदिर के जस्ट दूरी पर माता का मंदिर है, यही मंदिर वहाँ पर गोखाल भगवती का भोकाल, एक नेपाल में भी है ये मंदिर। नेपाल। तो वहाँ भी पूजा होती है, यहाँ पे पूजा होती है। जब वो पटका पिठाई वाली बात हुई तो वो हरिजन थे यहाँ के नलई के, नलेगी तो तब वो माता तो वहाँ प्रकट हो गई ऐसी। तो वो शादी नहीं हुई, माता उससे पहले अवतार ले लिया। तो उसके बाद माता ने कही वो करी, जिसने जो मांगा माता को वो मिला। अभी भी माता के दरबार में जो सच्चे मन से आता है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है माता। ये माँ भगवती गोखाल काली की पर ये हिस्ट्री है। गोदयाल जी, ये गोदयाल जी हैं और ये रमेश गोदयाल, इसका एक मायका ससुराल जैसे बोलते हैं, वो कहाँ पे है मायका इसका? चोपड़ा नहीं, मैं तय चोपड़ा चोपड़ा और ससुराल यहाँ जहाँ मैंने बताया नहीं पटका पिठाई। हाँ हाँ, नले नले। हाँ, तो इसका मायका माता का चोपड़ा गांव है और ससुराल है नले। माता रानी का आप लोगों का एक्चुअली मेन मंदिर यही है। ये अभी फिलहाल यहाँ पे भवन निर्माण होगा तो इसलिए उन्होंने फिलहाल वहाँ पे ले जा रखा है। तो सभी भक्तों मतलब माता रानी से निवेदन है कि मेरे सभी भक्तों को जो भी दर्शन करने आए हैं, जो मेरे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, उन सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। और हमें ये वो करे कि हर 2-3 साल में कभी न कभी हमें माता रानी का दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो। तो आज हमारी यात्रा सफल रही। एक बिना प्रांग किए हुए हम माँ भगवती के दर्शन करने आ गए। ये भी एक अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है। हाँ ना, तो बाइक में ये शिव जी का मेरे ख्याल से ये तो माता का है, पीछे का है। शिव जी पीछे। अच्छा, ये माता रानी का है। माँ की चाहिए पे कख गए डगरा, कख गए डगरा, वो बचपन प्यारो जब गीत लांदा थान हम बैठी के उजारो। बूढ़ा पुए गई जवानी भी गए छोड़ी, तू हाई म्यारा बचपन जरा फिर ए जबोड़ी। बूढ़ा पुए गई जवानी भी गए छोड़ी, तू हाई म्यारा बचपन जरा फिर ए जबोड़ी। हमने दागया बल गोरू चराई, कखे हमने दागया बल ढूंगा ठुराई। कखे हमने दागया। फाइनली आप सभी को माता रानी के दर्शन भी करा दिए। तो
आज की वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए तो माता रानी के दर्शन भी करिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। जय माता रानी की।